सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा महान। जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, एक और दिन आपने हमें जीवित रखा। आज का दिन परमेश्वर आपके इच्छा के अनुसार के जीवन व्यतीत करने के लिए हमारे जीवन में कार्य करें। प्रभु जी, हमारे प्रिय लोगों के लिए मध्य सदा के प्रार्थना करते हैं जो बीमारियों में है प्रभु, जो दुख और मुसीबतों में है। विशेष करके हमारे देश के अधिकारीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय पर बीमारियों के शिकार बने। प्रभु जी, बहुत लोग अपने हालेलुया प्राण खो बैठे हैं। प्रभु करुणा करे, हमारा देश के ऊपर जो विपत्ति आया है प्रभु जी हमें स्वतंत्र करे। यदि जाने में अनजाने में इस देश के निवासियों के द्वारा कोई पाप और अशुद्धि हुआ है प्रभु, हम क्षमा मांगते हैं। मध्य सदा के प्रार्थना करके हम क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर हम पर दया करे, कृपा करे प्रभु जी। हालेलुया। ओ इस समय पर जितने भी लोग एक दूसरे की मदद में हैं, उनके हाथों को मजबूत रखना परमेश्वर। आपके वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करना परमेश्वर। प्रभु जी, हम केवल मिट्टी के जैसा हैं, हमारा क्षणिकता को हम मानते हैं प्रभु। आपके वचनों के पालन करने के लिए हमारा सहायता करें। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वीं अध्याय के 6वें वाक्य। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी बातों का लालच ना करें। हमारे परमेश्वर के वचन में पुराना और नया नियम में अनेकों दृष्टांत हमें दिया। यीशु मसीह भी अपने चेलों से या जनता से जब बात करते थे, दृष्टांतों के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश करते थे। ये दृष्टांत इसलिए हमें दिया है, हम लोग इन दृष्टांतों से सबक सीखे और हमारे परमेश्वर की इच्छाओं को जांचे और उन इच्छाओं पर चले। जी, इस वचन में जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है, इसमें लालच करके बुराइयों में फंसे हुए लोगों के विषय में कहता है। कुछ दृष्टांत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लालच के कारण बर्बाद हुए वे लोग। आत्मीय जीवन की शुरुआत केवल इतना है कि हम प्रभु में अपने जीवन को समर्पण करके पापों के क्षमा मांगते हैं जो जाने में अनजाने में किया है, और प्रभु से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे बुद्धिमंडल को खोले, आत्मीय हृदय को खोले, जिससे कि हम आपके विधियों को समझते हुए सीखते हुए एक जयवंत जीवन व्यतीत करूं और आपके सिर के समान बढ़ो। प्रभु के वचन में कुछ लोगों के बारे में दृष्टांत के रूप में लिखा है, लालच के कारण बर्बाद हुआ। यहोशू की पुस्तक 7वीं अध्याय के 21वें वाक्य में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम है आखान। प्रभु इस्राएल के लोगों से कहा, जब वो उसके शत्रुओं के सामना करेंगे या उनके शत्रुओं के देशों में प्रवेश करेंगे, उन लोगों के किसी भी वस्तुओं में हाथ नहीं लगाना। पुरुष, स्त्रियां, उनके पशु पक्षियां, उनके वस्त्र, सोने चांदी, इनमें से किसी भी वस्तुओं में हाथ नहीं लगाना। लेकिन इस्राएलियों की मंडली के एक व्यक्ति आखान लालच करते हुए ओढ़नी, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल के सोने का टिक्का अर्थात ईंट उठा करके छुपा के रखा। और बाद में इस्राएल उनके जो उस लड़ाई में हारने लगा, परमेश्वर की आत्मा से यहोशू जब बातचीत करा तो अंत में मालूम पड़ा कि आखान नाम की व्यक्ति प्रभु के इच्छा के विरोध में काम किया। एक मनुष्य के लालच के कारण अनेकों पर विपत्ति आया।
प्रभु के वचन में लिखे हुए ये सब स्वभाव हम लोगों को लगता है कि ये बहुत ही छोटा चीज है। कुछ लोग कुछ पाप के स्वभाव को बहुत छोटा समझता है, लेकिन उसका तीव्रता, गंभीरता बहुत ही भयानक होता। आखान ने यह समझा होगा कोई बात नहीं, किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि वो अकेला, किसी को भी नहीं बोला था। वो चोरी करके सामान को छुपाया और सबके जैसे बाकी सब लोग हैं उनके मध्य में आकर वो खुशी खुशी बैठ रहा। आखान और उनके परिवार को उसी दिन आमीन नष्ट कर दिया गया। उसके उस स्वभाव के कारण, लालच के स्वभाव के कारण पूरी रीति से बर्बाद हुआ। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, दृष्टांत के रूप में ये बातें कही गई है, इसलिए तुम उनमें से एक भी चीज़ों को ना करें। सबसे बड़ा एक दृष्टांत है लूसीफर नाम के एक स्वर्गदूत। परमेश्वर के प्रधान स्वर्गदूतों में से एक थे। स्वर्ग में आराधना करने वालों का सरदार हुआ करता था। परमेश्वर के विधियों को जानने वाला, अति सुंदर तरीके से प्रभु के वचन में क्या लिखा है कि लूसीफर अपने पंखों को हिलाने से इस संसार के सारे संगीत सुनाई पड़ता था। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थरों से बनाया हुआ सजाया गया एक स्वर्गदूत। उनके मन में परमेश्वर की महिमा और उनके आराधना बाकी जो स्वर्गदूत करते हुए देखे, उनके मन में यह विचार आया, मैं परमपिता परमेश्वर के ऊपर मेरा सिंहासन रखूंगा। अधिकार का लालच, धन के लालच, लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया और आनंद काल के जीवन से भी वंचित हुआ। उनके साथ जितने भी स्वर्गदूत बाहर निकले हैं, आज जिन्हें हम कहता हैं दुष्ट आत्मा, वो परमेश्वर के श्रेष्ठ सृजनों को नष्ट करने के लिए, इस संसार में हर एक प्रकार की मलिनता और अशुद्धि का काम कराने के लिए, मनुष्यों से कराने के लिए कोशिश करते रहता। कारण प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में मन में सोचने के कारण। एक और व्यक्ति है ऊसिया नाम का एक राजा। दूसरा इतिहास 26वीं अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, जो कार्य उजिया को नहीं करना चाहिए था, अर्थात परमेश्वर की वेदी के पास, वेदी में बलि चढ़ाने के लिए केवल याजकों को अधिकार होता। याजकों को जो काम है वो राजा नहीं कर सकता। राजा को जो काम दिया गया है वो भविष्यवक्ता नहीं कर सकता है। सबके ऊपर अभिषेक है, मगर अलग अलग प्रकार के काम उनको दिया गया। कई बार हम अपने अहंकार में, अपने घमंड में आकर प्रभु के मर्जी के विरुद्ध के काम करते हैं। कई बार मानुषिक डर हो सकता है, कई बार गुस्से के कारण हो सकता है, और अनेकों ऐसा अवसर होता है और लोगों से हम श्रेष्ठता की बातों को दर्शाने के लिए भी करता होगा। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में जो लिखा है उनके पालन प्रत्योग करना होगा। ऊसिया राजा के इन गलतियों के कारण उनको राजघराने से, उनके अधिकार से, हर एक प्रकार की आशीषें उनके पास थे, वो सब कुछ नष्ट हो गया। राजगति से भी एक दिन वो बाहर हुआ। मेरे प्रियो, अनेकों दृष्टांत दे सकता है। यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा है, दृष्टांत हमारे सामने दिया गया, इसलिए हम लोग उनके जैसे कामों को ना करें जिससे कि हम लोग बर्बाद होए और अंधकाल के आग में चले जाए। आज के दिन इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, एक आशीष जीवन आप व्यतीत करें, लालच ना करें, बुरे बातों के लालसा ना करें, क्योंकि दृष्टांत इसलिए वचन में दिया गया हम धर्मी बने रहे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आशीष जीवन व्यतीत करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन।